किस बात का वेट कर रहे हो? मतलब मार्केट गिरने का? क्योंकि ऊपर आप बेचोगे नहीं, नीचे आप बेचना नहीं चाहोगे। भगवान शिव तो आपको कहेंगे नहीं कि आप बेचिए। सर मेरे पापा ने ना इन्वेस्ट किया इन स्टॉक मार्केट लास्ट 10 to 15 इयर्स। उनका कॉर्पोरेशन 1.5 सीआर के नजदीक है। तो अभी रिसेंटली ना डंप टैरिफ, मार्केट वॉलेटिलिटी ये बहुत ज्यादा हो रहा है, तो मुझे कंटिन्यू इन्वेस्ट करना चाहिए या मार्केट अप होगा या डाउन, ये मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। तो ये बेसिकली क्या है कि ये नॉर्मल इन्वेस्टर की एक तकलीफ है ही है। देखो, उनको सबको एंट्री लेना आता है, सबको इन्वेस्ट करना आता है। जैसे आपके फादर ने किया है, आप भी कर रहे हो, या बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसा करते हैं। न्यूज़ में देख लेते हो, आप यूट्यूब पे देख लेते हो, चैनल देख लेते हो, टॉप 5 फंड्स देख लेते हो और एसआईपी वगैरह कर देते हो। और लकीली क्या हुआ, देखो पिछले 5 साल में मार्केट ने एक ही डायरेक्शन लिया। गिरा है क्या मार्केट? ज़्यादा नहीं गिरा है। तो 2020 के बाद है ना, जो इन्वेस्टर्स आए उन्होंने एक ही मार्केट देखा, वो कॉम्प्लेसेंट हो गए। वो ये सोच रहे हैं कि मार्केट ऐसे ही चलता रहेगा, हमेशा ऊपर ही आएगा, बस 20% CAGR गारंटीड है। बट ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। आप अगर उसके पहले जाओगे, कोविड, डिमोनेटाइजेशन या ऑयल क्राइसिस, रशियन का जो वॉर सिनेरियो हुआ था, लीमन क्राइसिस, कांग्रेस का क्राइसिस, जो बीजेपी कांग्रेस, तो मार्केट का गिरता है और काफी टाइम नीचे भी रह सकता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? प्रिडिक्ट मत करिए, क्योंकि वी कांट प्रिडिक्ट द मार्केट, कुछ भी हो सकता है कल। तो ऐसे में लोगों को एक प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। आपकी लाइफ के हिसाब से चलिए। अब अगर कॉर्पस बन गया है, आप अगर ये पैसे आपको नियर टर्म में कुछ नीड है, तो एसेट एलोकेशन करो। एक एवरेज रिटर्न मान लो, एक एवरेज सेंसेक्स ने रिटर्न कितना दिया है? 13-14% CAGR दिया है। आप 20% पे चल रहे हो, तो आपको थोड़ा तो एसेट एलोकेशन करना चाहिए ना। किस बात का वेट कर रहे हो? मतलब मार्केट गिरने का? क्योंकि ऊपर आप बेचोगे नहीं, नीचे आप बेचना नहीं चाहोगे। भगवान शिव तो आपको कहेंगे नहीं कि आप बेचिए। मैं आपको एक सर्फर का एग्जांपल देता हूँ। जैसे जो सर्फिंग करते हैं ना, तो आपने देखा जो अच्छे सर्फर्स होते हैं, जैसे वेव्स हैं, जब वो वेव को राइड करते हैं, जब अप वेव है, तो वो आगे जाते हैं कि पीछे जाते हैं? आप सोच रहे हो, हाँ पीछे। वो पीछे पीछे की तरफ जाते हैं, पीछे की तरफ जाते हैं, ताकि वो बैलेंस मेंटेन कर सके, ताकि वो गिरे नहीं। सिमिलरली जब मार्केट बहुत ऊपर चढ़ाई पे, तो हमको थोड़ा सा पीछे थोड़ा हटना चाहिए, थोड़ा रिड्यूस करना चाहिए इक्विटी एक्सपोजर, ताकि हम लंबा बने रहें। और सिमिलरली जब वो वेव नीचे की तरफ जाती है, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं अपना बैलेंस मेंटेन करने के लिए, ताकि वो लंबी वेव को राइड कर सके और लंबे बने रहे। अदरवाइज टाइटैनिक जैसा नहीं हो जाए आपका, कि उन्होंने देखा तो था आइसबर्ग, मगर टाइटैनिक शिप टर्न ही नहीं मार पाई एंड द होल शिप कोलैप्स्ड। तो ऐसा ना हो कि हमने जो इतने 5 या 10 साल से मेहनत की है, वो पोर्टफोलियो कहीं कोलैप्स ना हो जाए। अल्टीमेटली तो मार्केट ऊपर ही आएगा, बट इन बिटवीन अगर 2-3 साल नीचे रहा, तो उस समय आपको नीड आ गई, तो उस समय आप रिटायरमेंट आ गया, तो उस समय चाइल्ड एजुकेशन आ गया, तो ये रिस्क है। तो आपको क्या करना है? थोड़ा एसेट एलोकेशन कर लीजिए, पोर्टफोलियो प्रोटेक्ट हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, स्टडी रहेगा, और उस हिसाब से हम लोग आगे बने रह सकते हैं। अब मार्केट भले ऊपर जाए नीचे, हमको क्या करना है? हमारा तो पोर्टफोलियो स्टडी हो गया ना, एंड दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो आपके फादर को ये कहिए कि उनको एसेट एलोकेशन करना है।